नीट 2026 का एडमिट कार्ड आ चुका है। अब इसको हम समझेंगे कि भरना कैसे, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक हमारे पूरे साल की मेहनत को खराब कर सकती है। प्लस साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे बाय द एंड ऑफ द वीडियो कि क्या क्या आइटम्स एग्जाम में लेकर जाना अलाउड है, क्या डिसअलाउड है, और क्या हमारा ड्रेस कोड होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप चाहते हैं आपकी कोई भी अपडेट्स मिस ना हो, तो आप गिवन डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए इसको स्टार्ट करें। देखिए, आपका टोटल 3 पेज का एडमिट कार्ड होगा। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड प्रोविजनल लिखा हुआ है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड प्रोविजनल ही होता है, क्योंकि इन केस मान लीजिए कि उनको लगता है कि कोई भी इसमें गड़बड़ है या कोई भी इसके साथ छेड़खानी करेगी, तो ये कैंसिल भी हो जाता है। तो फिलहाल आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि इस पे प्रोविजनल क्यों लिखा हुआ है। देन यहाँ पर आपका रोल नंबर दिया होगा, कैंडिडेट नेम, जेंडर, कैटेगरी, ये सब चीजें दी होंगी। इंश्योर कीजिए कि वो सब कुछ बिल्कुल सही हो। देन यहाँ पर कैंडिडेट्स के जो पेरेंट्स की डिटेल्स है वो यहाँ पर आ जाएंगी। डिसेबिलिटी में अगर आपने अप्लाई किया था तो यहाँ पर यस आएगा। स्क्राइब के लिए अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ था या वहां पर जब ऑनलाइन एप्लीकेशन डाली थी तो उसकी डिटेल्स आ जाती है यहाँ पर। आपने जो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ रखा था वो कौन सा था, तो वो यहाँ पर आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो आ जाएगा। आपके आधार के कुछ लास्ट के 4 डिजिट्स यहाँ पर वो शो कर रहा है। देन यहाँ पर आपका बार कोड आ जाता है। साइन जो कैंडिडेट ने यहाँ पर करे हुए थे वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपने कौन सा चूज किया था वो आ गया यहाँ पर। डेट ऑफ एग्जामिनेशन सबको पता ही है, 3 मई है। एंड देन रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे आपको वहां पर पहुंचना होगा सेंटर पे। तो इंश्योर कीजिए कि आपका जो भी सेंटर है, आप समझिए कि आपका जो भी सेंटर है उसको एक दिन पहले 2 दिन पहले वहां पर कैसे पहुंचना है उसका सारा का सारा अरेंजमेंट रख लीजिए, क्योंकि आपको टेस्ट का सेंटर बता दिया है। कई बार ऐसा होता है कि भी एक ही तरह के कई स्कूल्स होते हैं या सेम नाम से कई होते हैं, तो हम कहीं गलत सेंटर पर पहुंचकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। उस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक इश्यूज भी आते हैं। तो जहां पे भी आपका सेंटर है आप वहां पर एक दिन पहले पॉसिबल हो तो विजिट भी कर सकते हैं अगर आपके नियर बाय है। देन हम नीचे जाएंगे। यहां पर कैंडिडेट की फोटो, यानी कि जो आपने नीट का फॉर्म भरते समय फोटो यूज करी थी वही सेम फोटो आपको यहां पर लगानी है, पासपोर्ट साइज। देन यहां पर कैंडिडेट्स लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यानी कि आप उसको चाहे तो इंक पैड से या कोई भी पेन से अपने थंब पर कलर करके आप यहां पर उसको यूज कर सकते हैं ना। तो ब्लैक ब्लू उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं हुआ, तो आप ब्लू ब्लैक कोई भी उसको ब्लू आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। ये दोनों चीजें आपको फोटो और थंब इम्प्रेशन ये आपको घर से करके जाना है। और जो कैंडिडेट सिग्नेचर है, यहाँ पर जो कैंडिडेट के सिग्नेचर है वो इन्विजिलेटर के सामने होंगे, यानी कि जिस दिन एग्जाम होगा आपको उस दिन वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर यहाँ पर साइन करने होंगे इन्विजिलेटर के सामने। देन हमारा सेकंड पेज आ जाता है। यहां पर आपकी पोस्ट कार्ड साइज फोटो स्टिक होगी, सेम टू सेम जो आपने पासपोर्ट साइज थी वही सेम फोटो आपकी पोस्ट कार्ड साइज में भी यहां पर पोस्ट होगी। इस पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ के ऊपर आपके क्रॉस साइन होंगे। क्रॉस साइन का मतलब ये है कि कुछ साइन इस व्हाइट पोर्शन पे होंगे और कुछ साइन आपकी फोटो के ऊपर से होते हुए जाएंगे। देन यहां पर ये जो साइन होंगे, ये जो आपने साइन करने हैं ये इन्विजिलेटर के सामने करने हैं, घर से करके नहीं लेके जाने हैं। इन्विजिलेटर के सामने होंगे। सिर्फ ऊपर वाले साइन आपके वहां से घर से करके लेके जाने हैं। जो यहाँ पर साइन होने हैं फोटो के ऊपर वो इन्विजिलेटर के सामने होंगे। देन यहाँ पर साइड में इन्विजिलेटर भी साइन कर देगा। देन नीचे जाएंगे, उसने डेट ऑफ एग्जामिनेशन बताई हुई है, आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, बाकी सब चीजें उसने बताई हुई हैं। इन्विजिलेटर के साइन इन्विजिलेटर ही करेगा। तो ये जो कैंडिडेट सिग्नेचर है, सेकंड पेज पर जितने भी साइन होने हैं वो उस दिन होंगे जिस दिन आपका एग्जाम है। तो पोस्ट कार्ड साइज फोटो पे भी और जो ये नीचे साइन हो रहे हैं इस पे भी। थर्ड पेज पर सिर्फ उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि क्या आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पहले से जाइए, देख लीजिए कहीं आप लेट ना हो जाओ, अपने फोटोग्राफ्स वगैरह प्रॉपरली रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर रखिए। जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ आपने डाला था वो आप साथ लेके जाइए। जैसे अगर किसी ने आधार कार्ड डाला था तो वो आधार कार्ड लेके जाएगा, किसी ने वोटर कार्ड डाला था तो वो वोटर कार्ड लेके जाएगा। तो ये सब चीजें उन्होंने कुछ यहाँ पर इश्यू करी हुई हैं। ये तीनों का प्रिंट आप निकाल के ले जाइए। 3 से 4 कॉपीज एटलीस्ट इसकी रेडी करके रखिए। ब्लैक एंड व्हाइट कलर्ड कोई भी लेके जा सकते हो कॉपीज अपनी। तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है वो कॉपी आप लेकर जा सकते हैं। यहां पर हम देख लेते हैं कि भी जो चेकलिस्ट है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने कैरी करने हैं, आपका एडमिट कार्ड आपने कैरी करना है एग्जाम वाले दिन। वैलिड आईडी प्रूफ जो आपने वहां पर डाला था, आधार कार्ड डाला था, पैन कार्ड डाला था, पासपोर्ट डाला था, जो भी आपने डाला था वहां पर वो कैरी करना है।
आपके पास आपकी एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज एंड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ्स भी होनी चाहिए। देन आप क्या क्या लेके जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं जिसके जिसको ट्रांसपेरेंटली दोनों साइड से देखा जा सकता, कोई भी कलरफुल बॉटल नहीं लेके जानी है, बिल्कुल प्लेन कलर की बॉटल होनी चाहिए, उस पर कोई भी स्टिकर कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए। आप अपना कोई भी ब्लू ब्लैक बॉल पेन लेके जा सकते हैं, पेंसिल इरेजर शार्पनर, ये जो आपकी स्टेशनरी आइटम्स हैं ये आप लेके जा सकते हैं, अपने आईडी प्रूफ्स वगैरह लेकर जा सकते हैं। सिंपल सी बात है कि जो चीजें नहीं लेके जा सकते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं लेके जा सकते, इसमें ध्यान रखिए कि कोई वॉच भी नहीं लेके जा सकते आप, जैसे कि कोई सिंपल वॉच भी है, नॉट स्मार्ट वॉच, कोई भी सिंपल वॉच है वो भी आप मत लेके जाइए, है ना, वहां पर हो सकता है आपको वहां पर उतरवाएं और आपका टाइम वेस्ट हो। देन उसके बाद कोई भी आप अपना स्टडी मटेरियल अंदर नहीं लेके जा सकते, कोई वॉलेट नहीं लेके जा सकते, कोई बैग्स नहीं लेके जा सकते, कोई भी आप मानिए कि जैसे ज्वेलरी आइटम्स होती हैं आपने पहनी हुई है, वो सब भी कोई आइटम्स आप लेकर नहीं जा सकते। तो आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है आप हमारे गिवन नंबर्स पर कॉल करके हमारे सेंटर्स भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।